ये लिखो आप SN2AR रिएक्शंस। बस इसका मीनिंग बता सकते हो, 1 2 का छोड़ो, बस SN2 का मतलब बताओ, SNAR का मतलब बताओ आप। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, यही है ना। अब देखो जैसे ये बेंजीन है, इस पे क्या लगा है, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, NaOH। क्या लिखा आपने? तो फिलहाल इसको आप एराइल हैलाइड बोल सकते हैं। अच्छा एक सेकंड आप रुक जाओ, एक सेकंड देखो, जैसे मान लो लिखा है CH3Cl, क्या लिखा है, और आपने क्या यूज किया, तो क्या ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? ये कौन सा रिएक्शन होता है भाई, और ये क्या एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। अगर आप लेते CH3CH2OH और ये क्या लिखते हैं आप, तो क्या ये, एक सेकंड, तो क्या ये CH3CH2OH बन जाएगा। अच्छा अगर यही आप देखो, प्रीत जी नहीं समझ में आएगा तो बताना, बस परेशान मत होना यार। अब देखो ये कितने डिग्री का हैलाइड है, तो फिलहाल क्या बनेगा ये, अच्छा यही अगर आप लेते 3 डिग्री, कितना ले लेते हैं आप, तो इसमें क्या बनता फिर, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड है ना, तो SN2 हमेशा बैक से अटैक होता है कि नहीं। तो अब अगर आपने पूरा बल्कि ग्रुप लगा दिया है, तो बैक से कोई जगह जाने के लिए है क्या उसको, इसलिए यहाँ पे इसमें SN2 पॉसिबल। सेम उसी प्रकार देखिए, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है ना, बस एक बात बताओ, ये सोडियम प्लस और ये माइनस है कि नहीं यार, तो अटैक करने वाला O निगेटिव है कि नहीं, तो ये बैक से अटैक करेगा कि नहीं। मैंने कहा ना, लात मारेगा, घूमते हुए निकल जाएगा यहाँ से। बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? तो इसका तरीका थोड़ा सुनो इस वाले का। चलिए क्या लिखा है, और ये क्या है भाई। अब ऐसा हुआ आशुतोष जी, मान लो आप इसमें ये CH3Cl लिखा है और ये प्रीत जी हैं भाई, ये सुबह सुबह टहल रहे थे, बोले कि हमें मॉर्निंग वॉकिंग जो है बहुत अच्छा लगता है, सॉरी मॉर्निंग जो वॉकिंग होता है इनको बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हैं आप। उसी साइड से सामने से ये आ रहा था मिथाइल क्लोराइड, ये समझे नहीं सोचे कि बाजू से निकल जाते हैं, ये रास्ता थोड़ा सा अपना चेंज कर ले इधर, यार वो देख रहा है कि यार ये रास्ता छोड़ के मतलब अब किनारे से निकल रहा है, उसने धक्का मार दिया इनको यार, और ऐसा धक्का मारा यार यहाँ पे गिर गए ये बेचारे, और धक्का मार के फिर वो चुपचाप निकल गया, और ये अपना यहाँ पे गिरे हुए पड़े हुए हैं। इन्होंने देखा कि अब कुछ यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया इनके बीच में, इन्होंने देखा कि अगर ये वापस भी अगर मुड़ेगा तो पकड़ नहीं पाएगा, तो इन्होंने कहा कि देख लेंगे तुम्हें, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, दोबारा मिल जाओगे तो मतलब ऐसे चीड़ देंगे, फाड़ देंगे पूरा, मतलब उसको सुनाने लगे इसको। ये तो मुड़ के अपने इधर जाते हैं, सुना ही नहीं, और इसको पता चल गया कि सुन तो रहा है, ये खूब चिल्ला रहे हैं, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, उठवा लेंगे वहां से, मतलब इस तरह की बातें खूब बोल रहे हैं। तो ये तो चला गया, इसको पता नहीं था, धक्का मार के इन्होंने यार एक सीरियल किलर को फोन किया। सीरियल किलर समझते हैं, जिनको फोटो और पैसे दे दिए वो काम आपका कर देते हैं, सीरियल किलर बोलते हैं उनको। इन्होंने कहा कि एक सीरियल किलर को बुलाया इन्होंने, और उन्होंने इससे कहा कि तुम्हें एक अच्छा काम करना है। उसने पूछा क्या हाथ पैर तोड़ना है, इन्होंने कहा नहीं, उसकी जिंदगी खत्म कर देनी है। इसने कहा कोई बात नहीं है। ये गया, देखा तो इसने देखा कि इसके पास भी देसी कट्टा था। इसने कहा बोलना सही नहीं, तो इसके पास भी कुछ न कुछ है। ये रास्ता बदल के इधर जाता है, इधर से आता है, और देखता है कि अब इसका ध्यान इधर है, कट्टा वो लेके इधर रेडी हुआ है, ये बगल से लात से मारता है कि यहाँ से निकल जाता है घूम कर क्या, और इसी रिएक्शंस का नाम क्या दे देते हैं। इन्होंने सेम उसी तरह से यार फिर उसी किलर को फोन कर दिया, यार तुमने एक काम किया था याद है,
पिछले बार मैंने तुम्हें एक ब्रीफ केस दिया था, पूरा भरा भरा ब्रीफ केस तुमको एक काम करने के लिए दिया गया था। उसने कहा अरे बॉस क्या बात करते हो यार, आप बोल दो और हम काम करने ना है। उसने कहा यार इस बार फिर काम करना है, किसका? उसी क्लोरीन का यार, उसी तरह का है, मतलब उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा उसका घर अलग जगह पड़ रहा है। पहले वो जहां था वहां नहीं, थोड़ा वो अलग, वो सेफ्टी एरिया में रह रहा है। उसने कहा बॉस कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, कहो तो हेलीपैड वहीं उतार दें डायरेक्ट जहाज को अपने। उसने कहा नहीं नहीं तुम एयरपोर्ट से आओ। अब देखो ये हुआ क्या यहाँ पे यार, ये सीरियल किलर जाता है यहाँ पे, अटैक करता है यार, लेकिन वापस नहीं आता है। गया उससे निपटने के लिए, लेकिन शायद हो सकता उसने इसका ही काम तमाम कर दिया, ये वापस ही नहीं आया। कौन वापस नहीं आया? इसका ये मतलब हुआ कि जब वापस नहीं है, सामने वाला अच्छा पावरफुल है। सामने वाला क्या है भाई? अच्छा पावरफुल है। तो ये हुआ, पता किया गया कि आखिर क्यों पावरफुल। पता चला कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन दिख रहा है आपको, वो पहले वाला क्लोरीन नहीं है, ड्यू टू रेजोनेंस या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये गया तो सही था, बट ये वहां पे कुछ नहीं कर पाया, यानी फिर वापस भी नहीं आया, या कह सकते हैं कि उन लोगों ने इसका ही गेम बजा डाला। ये गेम बजाने के खुद इसका गेम बच गया, वापस ही नहीं आया। इन्होंने कहा कि अब किलर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई यहाँ पे? देखिए अब इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि भाई काम किसका करना है? क्लोरीन का। उसी को तो निकालना ना, वहां से गाली दे के भागा था, रास्ते में धक्का मार के गया था। इन्होंने कहा एक काम करते हैं ना, उसके घर के आजू बाजू कुछ ऐसे लोगों को लगा देते हैं, उसके घर के आजू बाजू कुछ ऐसे लोगों को लगा देते हैं जो उसके सर पे हमेशा नॉकिंग करते रहे। नॉक समझ रहे हैं आप? जैसे ही वो घर से निकले ऐसे टक टक करते रहे उसके सर, वो गेट के आसपास ऐसे खड़े रहे। जब वो निकले नहीं कि मतलब उसको टक टक ऐसे करते रहे, ऐसे कभी ऐसे कर दिया, कभी उसको ऐसे कर दिया, कभी कुछ दिस दैट ऐसे करते। अब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं ऐसा कि फिलहाल ये जो ग्रुप है ये किसके तरह काम कर रहा है, तो सामने वाला क्या होना चाहिए। इन्होंने कहा कुछ ऐसे लोगों को लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे। क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, प्लस आ जाएगा, यानी अब डेंसिटी कम होने लगेगी। जब कम होगी तो किसके तरफ बिहेव करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। अब जब ये लोग खुद अगर नॉकिंग करेंगे तो यहाँ पे इसको अटैक करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो अब देखो यहाँ पे जब ये अटैक करा दिया आपने यहाँ पे, तो दोबारा ये गया और काम करके आ गया भाई। दोबारा वो गया, लेकिन अब इस बार काम करके आ गया यार। सब्स्टिट्यूशन मतलब जहां से H गायब हो, देखिए वहीं यहाँ क्लोरीन वहीं दूसरा ग्रुप आ गया कि नहीं, और ये हो जाएगा लिविंग ग्रुप। ये क्या हो जाएगा आपका? लिविंग ग्रुप यार। तो यहाँ पे ये अक्सर ये जो Z है, ये हम Z की जगह क्या ले सकते कि जिससे रिएक्शन आसानी से पॉसिबल हो सके। समझ रहे हैं आप? अब जैसे मान लो इसका नाम Z1 दे दो, क्या दे दो आप? अरे अलग अलग ग्रुप है ना, बोलो भाई। तो मान लो कि Z1 हो गया, ये Z2 हो गया इधर आपका, ठीक है भाई। तो मान लो आपने यहाँ पे क्या मान लिया? NH2 ग्रुप, या फिर क्या मान लिया आपने? साइनाइड ग्रुप, या फिर आपने यहाँ पे क्या रख दिया? एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर आपने क्या रख दिया भाई? कीटोन, या दूसरा फैमिली आप रख सकते हो इस तरह के लोगों को। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे आप ऐसे लोगों को रख सकते हैं, नोट कर लो आप इसको। या फिर आप इसमें और कैसे लोगों को रख सकते हैं भाई? नाइट्रो भी रख सकते हैं यहाँ पे। हम ये लोग इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर क्या करेंगे यहाँ पे? तो जब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, वो उधर खींचेंगे, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना फिर। और उसी समय का वेट कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। उसी समय का वेट कौन कर रहा है भाई यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। उसी समय का वेट कौन कर रहा है? नोट कर लो भाई। अब यहाँ पे जब ये आएगा न्यूक्लियोफाइल,
तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, OH। बस ये नोट कर लो, इसके आगे फिर कल पढ़ेंगे। इतना नोट कर लो भैया आप।